हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने आईयूपीएसी नाम अपना पहला एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जो हमने आईयूपीएसी नाम अपना पढ़ा था। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो अपने कमेंट करके बताएं कि आईयूपीएसी नाम समझ में नहीं आया, जैसे भी, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। टॉपिक डाल के चलना है ऐसे कैसे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे, ठीक। तो करना क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। अब पहले हम, ठीक बच्चों, तो देखो आगे कैसे करने हैं। अब हम बात करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन की। देखो तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसी के नाम से क्लियर है। कैसे कैसे? पहला वर्ड पकड़ो यहाँ से, इस वाले वर्ड को पकड़ लिया तुमने, इससे क्या मिलने वाला है? पकड़ोगे तो मिलेगा इससे हाइड्रोजन। क्या मिलेगा इस वर्ड से? हाइड्रोजन। इतने से पकड़ के लेके आओगे तो क्या मिलने वाला है? कार्बन। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि वो कंपाउंड या वो यौगिक जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए प्लस, और क्या होना चाहिए उसके अंदर? हमारा कार्बन होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन हम उसको कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जिसके अंदर उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मोटो, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे अब ये अगला टॉपिक इसी का ही है रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, इसके हाइड्रोकार्बन के प्रकार लिखते रहना डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, इसके हाइड्रोकार्बन के प्रकार। पहला बड़ा हाइड्रोकार्बन होते क्या है? जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कार्बन प्रेजेंट हो, वो कहलाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। अगली बात, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब ऐसा करके सर्किल बना लो, दो तरीके से पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे? दो तरीके के। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे ही बनाना बिल्कुल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमारा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है हमारा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। संतृप्त को क्या लिखते हैं हम? सैचुरेटेड, इंग्लिश में याद करते रहना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरा इसी तरीके से हमें पढ़ना है, क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है हमारा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। करना क्या है? पहला होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो अब हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हो गए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। होता क्या क्या है इनमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे खत्म करेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। क्या ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना है यहाँ पे इसे, कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। क्या लिखना है? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। हिंदी में लिख लेता हूँ, क्या होता है इसके अंदर? एकल बंध। रिटन बाय अनूप सर, समझ रहे हैं आप लोग कि क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से वाले होते हैं बेटा? जिनके जब कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो? एकल बंध। अगर हम डायरेक्ट पढ़े तो ऐसा वाला बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट है, तब वो किस में आ जाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बॉन्ड होते कितने प्रकार के? ये पढ़ लो पहले तो। बॉन्ड होते कितने प्रकार, यहाँ तक समझ रहा होगा शायद। देखो बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको क्या कहते हैं हम? एकल बंध। क्या कहते हैं हम इसको? एकल बंध। इसको क्या कहते हैं? द्विबंध। क्या कहते हैं इसको? द्विबंध। इसको क्या कहते हैं हम? त्रिबंध। क्या कहते हैं इसको? त्रिबंध। इसको क्या कहते हैं हम? त्रिबंध। देख लीजिए यहाँ तक होता है। इसको क्या कहते हैं हम? त्रिबंध। क्या कहते हैं इसको? त्रिबंध, ठीक है। ये एकल बंध, तीन तरह के बंध होंगे, पढ़ लो। सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। जब कार्बन और कार्बन के बीच ऐसा एक डंडा दिखाई दे, तब वो आ जाएंगे किसके बीच में? सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद ये कौन कौन बचते हैं? दो बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच, इसके नीचे लिखना है वाली बात, इसके बीच में तो वाली बात लिख ली होगी आप लोगों ने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसी चीजें आती हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। अगली बात आ जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ लिखना है ये वाली बात, चलो आगे से लिखते हैं, यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ मैं आप लोगों को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाँ तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे, देख लो क्लियर आना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सही ना आ रहा है साहब, क्या पढ़ने वाले थे हम इसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने वाले थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक तो हम पढ़ चुके हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हम क्या पढ़ने वाले थे मेरे बेटा, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। कौन सा, इसको क्या कहते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं मेरे बेटा इसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्या होगा, एक तो समझ में आ गया वो संतृप्त का मतलब तब जब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो बेटा, सिंगल बॉन्ड। अब बचते कितने बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन के बीच, हिंदी आप लोग खुद लिखेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच जब द्विबंध और कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध हो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो, तो किसके अंदर आएंगे वो सारी चीजें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात। संतृप्त के अंदर कौन आएंगे, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच। दूसरी बात, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब वो किसके बीच में आ जाएंगे बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर होगी बात। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब इनके एग्जांपल पढ़ लेते हैं बेटा। क्या पढ़ लेते हैं इनके एग्जांपल, उदाहरण पढ़ लेते हैं इनके। उदाहरण कौन सा, पहले संतृप्त के पढ़ लेते हैं, चलो असंतृप्त के ले लो। कैसे, जब कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे लिख लेते हैं H2C, कैसे हो गया H2C। ठीक है भाई, ठीक। तो अब इसके एग्जांपल, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, डबल बॉन्ड। तो किसके बीच आ जाएगा वो, किसका एग्जांपल होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक एग्जांपल और दे दो, ये कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध प्रेजेंट हो गया, तब ये किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कहोगे ये हाइड्रोजन कहां से लगा दिए, तो शायद आईयूपीएसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था कि कार्बन की जो वैलेंसी उसको पूरी कौन करने आता है, हाइड्रोजन। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, ये होती है एथिलीन और ये होती है आपकी एसिटिलीन। ठीक है, इन दोनों को नोट करिएगा, दोनों एग्जांपल किसके आ गए, एथिलीन और एसिटिलीन। ठीक, तो दूसरा अब हमारा बचता क्या है यहाँ पे, देखो असंतृप्त तो हो गया, अब असंतृप्त की और एग्जांपल पढ़ो। संतृप्त के एग्जांपल में कौन आएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल। तो एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल किसके हैं, संतृप्त वाले के, ध्यान रखना ये किसके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कैसा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसा करना है। ठीक, याद रखना। जैसे हमारा एग्जांपल है C2H6, और ले लो इसको रहने दो C2H6, एग्जांपल एथेन। जितने भी एल्केन हैं यहां लिख दो, नोट डाल के कि सभी एल्केन, क्या, सभी एल्केन। ठीक है बेटा, जितने भी एल्केन है सब किसके अंदर आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देख लो, दो कार्बन है और दोनों कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है बेटा, 3। तो तीनों को अटैच कर दो, ये बन जाएगा, किसका सूत्र बनेगा, ये एथेन का। तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कार्बन कार्बन के बीच बेटा कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हुआ, सिंगल। ठीक है ना, तो जितने भी एल्केन है सब किसमें आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये हमारा संतृप्त खत्म हुआ, असंतृप्त खत्म हुआ। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आना पक्का है, इसमें ध्यान रखना क्या है, जो आना इससे पक्का है। बात करने वाले हम सजातीय श्रेणी की, सजातीय श्रेणी की, इसकी बात करने वाले हैं हम, सजातीय श्रेणी, होमोलोजस सीरीज। क्या होता है इसका नाम, होमोलोजस सीरीज। हाँ, होमोलोजस सीरीज, इसको नोट डाल के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोजस सीरीज, होमोलोजस सीरीज इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ने वाले हैं, सजातीय श्रेणी हम इसका पढ़ने वाले हैं टॉपिक। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी के अंदर बस इतना ही आप लोग रखना, सजातीय श्रेणी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जब यही खत्म करेंगे इस वाले में, बीच में लिख लेते हैं इसको सही से। अभी जो पढ़ा है बिल्कुल सेम, यहाँ डालना ऊपर सजातीय श्रेणी, क्या डालेंगे आप यहाँ पर ऊपर, सजातीय श्रेणी। ठीक है, कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली एल्केन श्रेणी, पहली एल्केन श्रेणी,
दूसरी एल्कीन श्रेणी, तीसरी एल्काइन श्रेणी। तीसरी कौन आ जाएगी बेटा? एल्काइन श्रेणी, ठीक है ना। तीसरी कौन सी आ जाएगी? एल्काइन श्रेणी। तीसरी कौन सी आ जाएगी? वहां दिख रहा है, तीसरी कौन सी आ जाएगी? एल्काइन श्रेणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो इनको जरा लिख लेना ढंग से, इन चार चीजों थोड़ी सी ना। तो तीन प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं सजातीय श्रेणी को। एक पहला एल्केन, दूसरी एल्कीन और तीसरा एल्काइन श्रेणी। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल, चाहे तो ये 1 नंबर में पूछो, चाहे 2 नंबर में पूछो, चाहे 3 नंबर में पूछो, वो आपका नसीब है कितने नंबर में पूछता है। पहला सवाल तो यही से यही बनता है बहुविकल्प में कि इन सबका सामान्य सूत्र वो पूछेगा। इन सबका क्या पूछेगा? जनरल सूत्र वो पूछेगा कि जनरल सूत्र इनका होता क्या है, ठीक है ना। तो सामान्य सूत्र वो जरूर पूछता है कि इनका इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन श्रेणी का, इन सबका ध्यान रखना, सामान्य सूत्र। एल्केन श्रेणी का क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या? देखो यहां समझ लेना, खाली एक याद कर लेना, बाकी याद करा देने जिम्मेदारी हमारी। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अब करना क्या है? डायरेक्ट पूछना है एल्काइन के पास। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? देखो जब हमने एल्केन को कुछ ना कुछ दिया तो इसे भी कुछ ना कुछ देंगे। इतना तो सबका कॉमन है, CnH2n सब में लिख दो। या एक काम करो, पहले यहीं से शुरू करो, इसका भी सामान्य सूत्र देख लो। सामान्य सूत्र इसका सब तीनों में पहले ये दे दो, सबको दे दो CnH2n, इसको भी दे दो CnH2n। यहाँ तक समझ में आएगी। तीनों को क्या देना? CnH2n, इसको भी CnH2n दे दो, इसको भी तीनों पैसे बराबर बराबर बांट दो, CnH2n, ठीक होगी। अब क्या करना? पहले वाले में 2 जोड़ो और लास्ट वाले में 2 घटा। समझ में आ रही होगी बात? पहले वाले में 2 जोड़ दिया, लास्ट वाले में 2 घटा दिया, बाकी कुछ नहीं करना। ये इनका जनरल सूत्र बन जाता है। समझ में आया होगा आसानी के साथ। पहली बार में क्या करोगे? सबको दे दोगे CnH2n सबको दे दिया, बराबर बराबर भागों बांट दिया। फिर क्या करा? इसको हमने 2 जोड़ा तो बाकी भी नाराज हो जाएंगे कि हमें क्यों नहीं दिया, तो इसका 2 बराबर करने के लिए यहाँ 2 घटा दिया, ठीक होगी बात। तो तीनों का जनरल सूत्र आपके सामने, सामान्य सूत्र। एक का क्या है? CnH2n। ये डायरेक्ट पूछी जाती है सवाल कि एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है 1 नंबर में। ऐसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक हो गई बात। अगली चीज जो यहाँ बन के आती है, एल्केन श्रेणी होती क्या है? ध्यान रखना, इसकी दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई। पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या? इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसे अपनी भाषा में खुद लिखना है। पहला, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है। दूसरी बात क्या लिखोगे इसमें कि इस वाली श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है। समझ में आ गई बात कि पहला पॉइंट क्या लिखोगे? एल्केन श्रेणी में इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। दूसरी बात क्या लिखोगे? इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या एकल बंध उपस्थित होता है। दूसरी चीज यहीं पर आओगे कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात कि इसमें सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन श्रेणी का? CnH2n। और दूसरी बात, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? द्विबंध या डबल बॉन्ड। तीसरी बात, इसमें पहली बात क्या लिखने वाले हैं? एल्काइन श्रेणी में इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। दूसरी बात इसमें क्या लिखने वाले हैं कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट या त्रिबंध प्रेजेंट होता है। समझ में आई होगी यहाँ तक बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, यहाँ से मिलेगा सवाल जरूर। सजातीय श्रेणी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक हो गई। एल्केन के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं तो सामान्य सूत्र एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध उपस्थित होता है? तो एकल बंध। ठीक, 2 बातें यहाँ लिखनी है। ऐसे ही एल्केन श्रेणी में क्या बात लिखनी है? इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या द्विबंध प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है। तीसरी चीज, एल्काइन श्रेणी में इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल बनाना सिखाता हूँ। एग्जाम्पल बनाएंगे कैसे, ध्यान रखना, इसको जरूर कर देना। तो इसका हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, फटाफट पढ़ देंगे। पहला आप लोग डालेंगे एल्केन के एग्जाम्पल। पहला आप डालेंगे एल्केन श्रेणी के उदाहरण। क्या डालने वाले हैं आप? एल्केन श्रेणी के उदाहरण। ठीक है, पहला इसका सूत्र लेंगे CnH2n+2, यहीं से बनाएंगे इस चीज को। ठीक है, पहले इसमें पुट कर दो n बराबर 1 रखने पर, इसी से एग्जाम्पल बनते हैं। ध्यान दें क्या होगा इस वाले सूत्र में, एल्केन का सामान्य सूत्र यही होता है, इसमें n बराबर 1 रख दो। रखो यहाँ पर
एक A1 हो गया, 2 गुणा 1 प्लस 2, यहाँ से क्या बन जाएगा CH4 और इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल। समझ में आ रही है बात। एक बार अब n की वैल्यू 1 रखी, इसी तरीके से यहाँ पर पुट कर दो n की वैल्यू 2, n बराबर कितना रखोगे 2 रख दो, n बराबर 2 रख दोगे तो C2H2 × 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा C2H6। दूसरा मेंबर होता है एल्केन श्रेणी का एथेन। इसी तरीके से आगे रखते चले जाओगे, आंसर आते चले जाओगे। तो समझ में आ गई, पहले n की वैल्यू 1 रख दी तो हमारा मेथेन आ गया, दूसरी बार n की वैल्यू 2 रख दी तो हमारा एथेन आ गया। ये n वाली क्यों बताया मैंने, क्यों बताया, एल्केन में कौन से वाले मेंबर आएंगे जिनके बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल यानी एकल बंधन। इनका बना के देख लो संरचना सूत्र, अगर विश्वास ना हो तो। एक कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, यानी जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन, देखो सबके बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। तो हो गया ना, हो गया एल्केन श्रेणी का। जब कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, तब कौन सी श्रेणी में आएगा, एल्केन में। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जांपल हो जाता है एथेन। ठीक हो गई बात, 2 एग्जांपल हमारे हो जाती है। अगला टॉपिक एल्केन के हो गए। इसी तरीके से एल्कीन श्रेणी के एग्जांपल, किसके, एल्कीन श्रेणी के एग्जांपल। इसके बाद एल्कीन श्रेणी के एग्जांपल हम पढ़ने आए। देखो एल्कीन श्रेणी, दूसरी बात एल्कीन श्रेणी के एग्जांपल क्या है, यहाँ से एल्कीन श्रेणी के एग्जांपल, एल्कीन श्रेणी के उदाहरण। एल्कीन श्रेणी के उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखना है, जब ऊपर हमने एक से यहाँ पर ध्यान रखना, इसका सूत्र क्या होता है CnH2n। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी, कितने से, n = 2 रखनी पर। यहाँ रखो C2H2 × 2 क्या हो गया C2H4, क्या हो गया, ये क्या होता है आपका एथिलीन। क्या होता है ये, एथिलीन। समझ में आ रही होगी बात, क्या होता है ये, एथिलीन आप लोगों का ये होता है। समझ में आ रही होगी बात, आपका क्या हो गया, ये एथिलीन हो गया। अब क्या करोगे, दोबारा से क्या करो, n की वैल्यू 3 रख दो। क्या रख दोगे, n की वैल्यू 3 रख दो। n की वैल्यू अगर 3 रखना, n बराबर कितना रख दो, इसके अंदर 3 रख दो, क्या हो जाएगा C3H2 × 3, क्या हो जाएगा C3H6। ये आप लोगों का क्या कहलाता है, C3H6। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों के, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आप लोगों का, प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये प्रोपीन बन जाएगा। एथिलीन या आप लोगों को दूसरा कौन के बन जाएगा, प्रोपीन। इसी तरीके से वैल्यू आगे रखते चले जाओगे, आगे वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, एल्कीन श्रेणी क्या हो गया। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं, इसका लास्ट है आप लोगों का क्या, एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी के एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल, अब लास्ट है आप लोगों का एल्काइन श्रेणी के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल, एल्काइन श्रेणी के उदाहरण। ठीक है बेटा, एल्काइन श्रेणी, इसका फॉर्मूला लिखोगे CnH2n-2। क्या रखोगे इसका फॉर्मूला, CnH2n-2 रखो। इसमें जरा n की वैल्यू 1 रखने पर n इक्वल कितना रखेंगे, 1, तो C1H2 × 2 सॉरी 1 2 × 2 -2, यहां से बन जाएगा C, यहां देखिए डायरेक्ट n की वैल्यू 2 रखेगा, सॉरी यहां n की वैल्यू 2 रखेंगे डायरेक्ट। क्या रखेंगे यहाँ पर, n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा C2H2 × 2 -2, क्या हो जाएगा C2H2 × 2 4 और -2, कितना हो जाएगा C2H2। क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा एसिटिलीन। क्या होता है इसका नाम, एसिटिलीन। ठीक है, तो आप लोगों ने आज पढ़ा, आज हमने पढ़ा सजातीय श्रेणी के बारे में, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे उसको हम बनाते हैं, संदर्भ सूत्र क्या होते हैं, उसको पहले हमने पढ़ा। आज हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन होते क्या क्या है। आज हमने 2 टॉपिक अपने क्लियर करे हैं। ठीक है बेटा, तो इसको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है बेटा, याद से जरूर उसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करते रहे ना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।